तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो हर भाषा सीखने वाले के दिमाग में घूमता रहता है। अंग्रेजी बोलने में और लिखने में आखिर इतनी अलग क्यों होती है? एक तरफ स्पोकन इंग्लिश का बिल्कुल नदिया जैसा तेज बहाव है और दूसरी तरफ रिटन इंग्लिश का एकदम स्ट्रिक्ट नियम कानून वाला ढांचा। सच बताऊं तो ये दोनों पहलू दिमाग को अच्छा खासा उलझा देते हैं। आज हम इन्हीं दोनों के बीच के फासले को थोड़ा करीब से समझेंगे। आखिर एक ही भाषा की ये दो बिल्कुल अलग रूप क्यों हैं? तो चलिए इस भाषाई सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों रूपों के पीछे आखिर कौन से हिडन रूल्स काम कर रहे हैं। दुनिया भर में अंग्रेजी सीखने वालों की एक सबसे आम शिकायत होती है, और हाँ, ये सच में बहुत आम है, नेटिव स्पीकर्स टॉक टू फास्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मतलब ये लोग इतनी तेज बोलते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। ये एक ऐसी परेशानी है जो शायद हर किसी ने महसूस की होगी। जब हम रोजमर्रा की आम बातचीत सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे शब्दों की कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अचानक से कानों के पास से गुजर गई हो। और इस शिकायत के पीछे की जो निराशा है उसको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि किताबों में पढ़ी गई एकदम साफ साफ अंग्रेजी और असली जिंदगी में बोली जाने वाली अंग्रेजी के बीच जमीन आसमान का अंतर लगता है। बोलचाल में शब्दों को अलग अलग पहचान पाना सच में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि ये जो रफ्तार है ना, ये दरअसल सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। एक तरफ हमें लगता है कि सामने वाला किसी बुलेट ट्रेन की तरह तेज बोल रहा है, पर रियलिटी कुछ और ही है। असल में बात रफ्तार की है ही नहीं, बात है शब्दों को एक जंजीर की तरह आपस में जोड़ने की और बीच बीच में कुछ आवाज़ों को पूरी तरह से गायब कर देने की क्षमता की। जब लोग नेचुरली बोलते हैं तो वो शब्दों के बीच की खाली जगह को पूरी तरह मिटा देते हैं। एक शब्द का आखिरी हिस्सा अगले शब्द की शुरुआत में ऐसे घुल मिल जाता है जैसे वो कोई एक ही लंबा शब्द हो। ये भाषा की एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसी एफिशिएंसी है जो शब्दों को इतनी खूबसूरती से बुनती है कि सुनने वाले को लगता है जैसे आवाज़ का कोई लंबा कंटिन्यूअस झरना बह रहा हो। इन 4 पिलर्स को ज़रा ध्यान से देखते हैं। नेचुरल साउंड करने और फ्लुएंट अंग्रेजी को प्रॉपरली समझने के लिए ये बुनियादी नियम समझना बहुत ज़रूरी है। फोनेटिक्स यानी आवाज़ों का सही विज्ञान, रिदम यानी भाषा का अपना एक म्यूजिक और उतार चढ़ाव, रिडक्शन यानी शब्दों को छोटा कर देना, और कनेक्टेड स्पीच यानी शब्दों को आपस में जोड़ देना। जब इन 4 नियमों का लॉजिक समझ में आ जाता है ना, तब बोलचाल की अंग्रेजी कोई रहस्य नहीं लगती। ये सिर्फ एक पैटर्न है जिसे दिमाग को पहचानना होता है। एक बार इन मैकेनिक्स की आदत पड़ गई तो यही भाषा को पूरी तरह से डिकोड करने की सबसे बड़ी चाबी बन जाती है। जब ध्यान रफ्तार से हटकर इन 4 स्तंभों पर चला जाता है तो अचानक से भाषा का वो शोर एक संगीत में बदल जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि कैसे फॉर्मल शब्द अपनी पूरी शक्ल ही बदल लेते हैं। लिटरली उनका साइज छोटा हो जाता है। ध्यान दीजिए, want to बिल्कुल सिकुड़कर बन जाता है wanna, जैसे I wanna go। उसी तरह going to पूरी तरह से कंप्रेस होकर gonna बन जाता है, जैसे I'm gonna sleep। और लेमी को तो बस लेमे बना दिया जाता है, let me see। फास्ट और कैजुअल बातचीत में बड़े शब्द शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकली, छोटे हो जाते हैं और आम बोलचाल का रूप ले लेते हैं। ये छोटे छोटे रिडक्शंस किसी भी कॉन्वर्सेशन को एक अलग ही स्मूथ फ्लो देते हैं, और ठीक यही वजह है कि असली जिंदगी की बातचीत सुनने में इतनी कंटिन्यूअस और आपस में जुड़ी भी लगती है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है, क्योंकि अब थोड़ा फोकस रिटन इंग्लिश यानी लिखित अंग्रेजी की तरफ करना जरूरी है। देखिए, बोलने में चाहे जितनी भी आज़ादी हो, शब्दों को चाहे जितना भी जोड़ा या तोड़ा जा सके, लिखने में उतनी ही सख्ती होती है। लिखावट में हर शब्द की जगह एकदम फिक्स होती है, और यहीं पर एक बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कहते हैं। ये तब होता है जब लिखते वक्त कोई डिस्क्रिप्शन, कोई विशेषता बताने वाला हिस्सा गलती से गलत जगह पर रख दिया जाता है। इस एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे वाक्य का मतलब आपस में उलझ सकता है, और कभी कभी तो ये बेहद हास्यास्पद, बिल्कुल कॉमेडी बन जाता है। लिखने के जो नियम है ना, वो बोलने के लचीले तरीकों से बिल्कुल अलग और स्ट्रिक्ट होते हैं। जरा इस गलत सेंटेंस पर गौर करते हैं। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज लुक्ड ब्यूटिफुल। एक पल रुकिए और दिमाग में इसका चित्र बनाइए। इस वाक्य की ग्रामर और स्ट्रक्चर के हिसाब से पता है क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पेड़, हाँ असली के पेड़, खुद चल के सड़क पर घूमने निकले हैं। है ना कितना अजीब और मजाकिया दृश्य? जब कोई मॉडिफायर गलत जगह पर लगा होता है तो दिमाग बिल्कुल यही कार्टून जैसी इमेज बनाता है। व्याकरण की एक इतनी छोटी सी भूल पूरे सेंटेंस को एक कॉमेडी सीन में बदल सकती है, जहां अचानक से पेड़ चलकदमी करने लगते हैं और आसपास का नजारा देखने लगते हैं।
लिटरली ऐसा लगता है जैसे दुनिया पलट गई हो। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि लिखित भाषा में शब्दों को बिल्कुल सही जगह पर रखना कितना जरूरी है। उस कार्टून वाले वाक्य के मुकाबले जहां पेड़ सड़क पर टहल रहे थे, अगर हम सिर्फ एज आई वॉज को सेंटेंस की शुरुआत में ठीक से जोड़ दें तो देखिए जादू, मतलब पूरी तरह क्लियर हो जाता है। सेंटेंस बनता है एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज लुक ब्यूटिफुल। अब इसका मतलब एकदम साफ है कि कोई इंसान चल रहा था और उसे रास्ते में पेड़ सुंदर लगे। यही प्रिसिशन, शब्दों का यही सटीक उपयोग रिटन इंग्लिश की सबसे बड़ी डिमांड है। बस एक छोटे से सुधार ने पूरी बात का मतलब बदल दिया और उस कॉमेडी सीन को वापस सच्चाई मिलाकर खड़ा कर दिया। तो इस पूरी चर्चा से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सच्ची फ्लुएंसी, असली महारत हासिल करने के लिए दोनों ही पहलुओं को पकड़ना होगा। बोलचाल में शब्दों को स्मूथली छोटा करना और उन्हें आपस में जोड़ना भी आना चाहिए, और जब बात लिखने की हो तो हर शब्द को उसकी बिल्कुल सही जगह पर पूरी शुद्धता के साथ रखना भी आना चाहिए। जब तक इन दोनों रूपों का सही बैलेंस नहीं मिलता, भाषा की समझ थोड़ी अधूरी सी रहती है। आखिर भाषा सिर्फ शब्दों का ढेर थोड़ी है, ये तो क्रिएटिविटी और रूल्स का एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। तो अब जाते जाते एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगला कौन सा भाषा का रहस्य हमारे सामने आएगा? फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों और नए नियमों की तलाश बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।